और जागो इंडिया की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सुशांत मौत मिस्ट्री में आए ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फुल एक्शन में है। एनसीबी ने मुंबई और गोवा में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 5 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। एनसीबी ने ड्रग पेडलर करमजीत सिंह उर्फ केजे को भी अरेस्ट कर लिया। करमजीत ही वो ड्रग पेडलर है जो शौविक, दीपेश और सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स की सप्लाई करता था। एनसीबी ने छापेमारी की। यह कार्रवाई अनुज केशवानी से मिली जानकारी के आधार पर की गई। इस छापेमारी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पवई से चरस की बड़ी खेप बरामद की है। ड्रग्स गैंग के खिलाफ एक्शन में एनसीबी। मुंबई गोवा में ताबड़तोड़ छापे। ड्रग पेडलर करमजीत समेत 4 से 5 ड्रग पेडलर्स अरेस्ट। ये देखिए तस्वीरों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरे एक्शन में है। सुशांत की मौत की जांच में ड्रग्स की अंधेरी दुनिया का मकड़ जाल लगातार टूटने लगा है। रिया ने ड्रग्स गैंग को लेकर एनसीबी के सामने जो राज खोले हैं, उसके बाद एनसीबी की टीमों ने मुंबई से लेकर गोवा तक ताबड़तोड़ छापेमारी की। साफ है कि ड्रग्स नेटवर्क को क्रैक करने के लिए एनसीबी जबरदस्त एक्शन में है। रिया ने 25 लोगों के नाम लिए हैं, जिनमें से चंद नामों का खुलासा हुआ है। इन खुलासों के बाद एनसीबी की रडार पर अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी हैं और ड्रग गैंग के बड़े मोहरे भी। एनसीबी ने ड्रग पेडलर करमजीत उर्फ केजे को गिरफ्तार कर लिया है। करमजीत को मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके से गिरफ्तार किया गया है। करमजीत के अलावा 4 से 5 ड्रग पेडलर्स को एनसीबी ने अरेस्ट किया है। रिया के ड्रग सिंडिकेट में करमजीत उर्फ केजे एक बड़ा मोहरा है। छापेमारी में रिया के ड्रग गैंग के जिन चेहरों को एनसीबी ने दबोचा है, उनमें अनुज केशवानी, अंकुश अनरेजा, करमजीत सिंह, अल्ताफ और संदीप शामिल है। करमजीत रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक, सुशांत के स्टाफ दीपेश और सैमुअल मिरांडा को अच्छे से जानता है। इन सभी की ड्रग पेडलर करमजीत से ड्रग्स को लेकर कई बार मुलाकात हुई है। करमजीत ने कई बार शौविक, दीपेश और सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई की है। इससे साफ है कि शौविक करमजीत के सीधे संपर्क में था। शौविक ने इस बात को एनसीबी के सामने कबूल भी किया है। आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने जो बयान दिया था, उसमें करमजीत का जिक्र है। शौविक ने एनसीबी के सामने पूछताछ में बताया था, मुझे याद है 15 से 17 अप्रैल के बीच सुशांत ने मुझे फोन किया कि उनका बड और वीड का स्टॉक खत्म हो गया है। इसी दौरान सैमुअल मिरांडा ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया और सुशांत सिंह राजपूत के लिए बड या वीड का इस्तेमाल करने को कहा। मैंने सैमुअल से कहा कि मेरे इतने कॉन्टैक्ट नहीं हैं कि मैं नियमित रूप से बड या वीड की सप्लाई करूं। 17 अप्रैल को सैमुअल ने मुझे फिर से व्हाट्सएप मैसेज किया और कहा कि उसके सप्लायर करमजीत के पास ड्रग्स खत्म हो गई है। फिर उसने मुझे मेरी बहन रिया से बात करने को कहा। मैंने रिया को कॉल किया। उस समय वो सुशांत के साथ ही थी। उसने कहा कि बड या वीड नहीं तो कुछ और भी चलेगा। हाल ही के बीते कुछ दिनों में काफ़ी गिरफ्तारियां हुई हैं ड्रग्स मामले में, और जो हाल ही में कुछ गिरफ्तारी हुई है उसमें अनुज केशवानी, अंकुश अनरेजा और करमजीत, जिनको केजे के नाम से भी जाना जाता है। लगातार एनसीबी की छापेमारी जारी है। मुंबई और गोवा के कई इलाकों में एनसीबी ने छापेमारी की है और काफ़ी हद तक ड्रग्स की बरामदी भी की है। दरअसल करमजीत उर्फ केजे की गिरफ्तारी में अनुज केशवानी से हुई पूछताछ का बड़ा रोल है। अनुज केशवानी की निशानदेही पर ही एनसीबी ने मुंबई और गोवा में ताबड़तोड़ रेड्स की हैं। इस छापेमारी में एनसीबी ने मुंबई के पवई से चरस की बड़ी खेप बरामद की है। केजे की गिरफ्तारी के बाद शौविक के करीबी नमन अहलूवालिया, सूर्यदीप मल्होत्रा तक एनसीबी कभी भी पहुंच सकती है। शौविक का दोस्त नमन
कई ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था। अब एनसीबी नमन को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएगी। सुशांत मौत मिस्ट्री से पर्दा उठाते उठाते ड्रग्स गैंग एक्सपोज हो चुका है। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स गैंग के कई बड़े चेहरे पहले ही जेल की हवा खा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत समेत कई ड्रग पेडलर्स सलाखों में हैं। बार बार बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं, लेकिन गुनाह इतना गंभीर है कि जमानत नहीं मिल रही है। अभी तो चंद नाम ही सामने आए हैं। लिस्ट 25 लोगों की है। जिस तरह से ड्रग पेडलर्स के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई चल रही है, उससे साफ है कि बड़ी मछली का फंसना अब भी बाकी है। आशुतोष बड़गैया, इंडिया टीवी, मुंबई।